प्रणाम पत्रकार मैडम। कल के अखबार में आप हम लोगों के खिलाफ जो खबर छाप रही हैं वो बंद कर दीजिए। चलिए आप बताइए, आपकी हम लोग क्या सेवा करें? मैं लालच में आकर बिकने वाली पत्रकार नहीं हूँ। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ कलम चलाने वाली पत्रकार हूँ। जो अन्याय तुम लोगों ने राम और राम के परिवार के साथ किया है, इसका पर्दाफाश मैं करके रहूंगी। ये सिर्फ न्यूज नहीं है, तुम्हारी सारी काली करतूतों का काला चिट्ठा है ये। मैं इंटरनेट, ऑनलाइन और टेलीविजन पर ये सब दिखाऊंगी। अंडरस्टूड? अब तेरा भी सीताराम होगा, उसके बाद कौन दिखाएगा? चल। पत्रकार मैडम, देख लिया ना तूने हमारे साथ दुश्मनी करने का अंजाम? इस छोकरी का इसी ऑफिस में सीताराम कर दो। सिर्फ सीताराम ही नहीं बिहारी, इसने जितने भी सबूत इकट्ठे किए हैं ना, सभी को इसके साथ साथ फू स्वाहा। चल ले चल, आजा। मैं इस एरिया का किंग हूँ। शहर में लोग कैसे किडनैप हो रहे हैं तूने सुना ही होगा, आज एक्सपीरियंस भी कर ले। इसी शहर में लाखों लोगों के घर में दाल चावल नहीं खाने को मिलता और तू लड़कियों को लेकर रेस्टोरेंट जाता है। मेरा अपहरण क्यों किया है तुम लोगों ने? पैसे के लिए। हम लोग जितना पैसा बोल रहे हैं उतना पैसा दे दे, नहीं तो तेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं अर्जुन हूँ, अर्जुन। पानी में देखकर आकाश में उड़ती हुई चिड़िया को मार सकता हूँ, समझ गया? चौधरी, चुपचाप 50 लाख दे। 50 लाख रुपए मेरे पास नहीं है सर। कमीने, इस देश और जनता को लूटने वालों को करोड़ों रुपए चंदा दे सकता है और हमें 50 लाख नहीं दे सकता। मैं 10-20 हजार रुपए ही दे सकता हूँ सर। चुप साले धरती के बोझ। इस पंडित को तूने भिखारी समझा क्या? ए धोबी। यस बॉस। खोखरी दे मुझे। मुझे मत मारिए सर, मुझे मत मारिए। आपको जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। सर रोको इसे। तूने क्या सोचा मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा? तू यहाँ से गया तो पुलिस के पास जाएगा।
इसलिए मैं तुझे यही खत्म कर दूंगा। मुझे मत मारिए सर। आपको जितने पैसे चाहिए वो मैं दे दूंगा। मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ है सर। मेरे मरने के बाद मेरी बूढ़ी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है सर। मेरी माँ रो रो कर मर जाएगी सर। मुझे मत मारिए। देख पंडित, अब इसको छोड़ दे। हम लोगों ने इसे पैसे के लिए किडनैप किया था और वो इसने दे दिया है। अब इसे क्यों मारना है? तू इस लाइन में अभी कच्चा खिलाड़ी है। अगर ये जिंदा चला गया तो हम लोग मुसीबत में आ जाएंगे, इसलिए इसे खत्म करना ही होगा। चुपचाप खड़े रहे। गुंडागर्दी करते हो? काल के मुंह से तो एक बार बच सकते हो, लेकिन जो एक बार इंस्पेक्टर मधु के हाथ लग जाए वो कभी भी बच नहीं सकता। लेकर चलो सबको। चल 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 छोड़ो।
अर्जुन, आर यू फाइन? तुम यहाँ पर कैसे? क्या हुआ, बोलो ना प्लीज, क्या हुआ? कुछ तो बताओ मुझे। देख ली दृष्टि इसकी सच्चाई? वाह, पढ़ा लिखा इज्जतदार इंसान। हाँ, 21वीं शताब्दी को मॉडर्न बनाने वाला इंसान, देश और समाज के लिए कुछ करूंगा ऐसा बोलने और सोचने वाला इंसान, आज गुंडागर्दी करके इसी समाज में डर फैलाने लगा। यही पढ़ाई की है तुमने? एक मौका देती हूं मैं, एक मौका देती हूं तुझे। सच्चाई बता दे, किडनैप क्यों किया? बोल, क्यों किया किडनैप? इंस्पेक्टर मैडम, यह लड़का गुंडा नहीं है, किसी के बहकावे में आकर गुंडा बनने की कोशिश कर रहा है। पैसे देने के बाद भी वो पंडित ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। अगर ये वहां पर नहीं होता तो वो पंडित मुझे पक्का मार डालता। ये लड़का बिल्कुल गुंडा नहीं है, गुंडा बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। ठीक है, आप ऑफिस में बैठिए, मैं आती हूं। ठीक है मैडम। ओह आई सी, गुंडा बनने की प्रैक्टिस कर रहा था तू। देख अर्जुन, तुझे मैं अंतिम मौका देती हूं। तू लोगों को क्यों किडनैप करने का काम कर रहा था, सीधे सीधे बता दे। इसका जवाब तो उस इंसान को पता होता है मैडम, जिसकी मां को कैंसर हुआ हो और वो 3 महीने से हॉस्पिटल में हो और उसका इलाज करने के लिए जेब में 1 भी रुपया ना हो। मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा देती है मैडम। बहुत कोशिश की, नौकरी करके सैलरी के पैसे से इलाज करवाने की, लेकिन काम नहीं मिला। डॉक्टर लोग बिना पैसे के मां का इलाज करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। मां की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जब मैं बेटा होकर भी बीमार मां का इलाज ना होने की वजह से मरने नहीं दे सकता मैडम। इसीलिए सोचा कैसे भी करके मां का इलाज करवाऊंगा। इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना। कौन से हॉस्पिटल में है माँ जी? इस तरफ मैडम। यही है मेरी मां। हाथ मत जोड़िए माँ जी, ये हाथ जोड़ने के लिए नहीं है, आशीर्वाद देने के लिए है। अर्जुन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अगर आप इसकी माँ हैं, तो मेरी भी माँ है। मैं कराऊंगी आपका इलाज। मैं जानती हूं एक इंसान को, जिनके पास पैसे नहीं होते उसकी मदद करता है। मैं उससे बात करूंगी। डॉक्टर साहब, माँ जी के इलाज के लिए कितने पैसे लगेंगे? मैं दूंगी, आप अच्छे से इलाज कीजिए। ओके, चलो सिस्टर।
देखो अर्जुन, तुम्हारी जो करतूतें हैं वो तुम्हारी माँ को बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। इंस्पेक्टर मैडम नमस्कार। इस भाई ने मेरी जान बचाकर मेरी माँ की भी जान बचाई है। इसकी माँ की जान बचाना मेरा नैतिक कर्तव्य है। इसकी माँ मेरी माँ है। आपको किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं है। इलाज में जितने भी पैसे लगेंगे मैं खर्च करूंगा। मैंने थोड़े पैसे हॉस्पिटल के काउंटर पर जमा भी करा दिया है मैडम। डोंट वरी, डोंट वरी। थैंक यू इंस्पेक्टर साहिबा। सुधारो अपने आप को। अब फिर से तुमने ऐसी गलती की तो माफ नहीं करूंगी। बस एक और मौका दे रही हूं तुम्हें, समझ गए? सिस्टर, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हाँ दीदी, मेरा विश्वास कीजिए, अब आज के बाद ये ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएगा। देख लिया, तुम्हें खुद का ख्याल नहीं है तो कम से कम जो तुमसे प्यार करते हैं उनका तो ख्याल करो। संभालो इसको। जी तो करता है तुझे एक थप्पड़ लगाऊं। तुझे पैसों की इतनी जरूरत थी तो मुझे बोल देता, मैं दे देती। ऐसी गलतियां क्यों की तुमने? लफंगागिरी क्यों कर रहे हो? मधु दीदी की जगह पर कोई दूसरा इंस्पेक्टर होता तो क्या होता? तो जेल चला जाता तो मेरा और माँ का क्या होता? एक बार भी सोचा तुमने हमारे बारे में? I'm sorry dear. एक बात पूछूं मैडम? हाँ बोलो ना एफएम। हम पुलिस वालों का काम तो अपराधियों को सजा देना है। इन सबको सुधारेंगे, हर बार माफ करते रहेंगे तो फिर हम लोगों का क्या काम है? हाँ, मैं हमेशा से यही चाहती थी कि समाज में पुलिस का कोई काम ही ना रहे। हत्या, किडनैपिंग, लूटपाट, ऐसी कोई भी घटना ना घटे इस समाज में। मुझे पता है ये संभव नहीं हो सकता, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। सजा इंसान के दिल में नफरत पैदा कर देती है। अगर एक बार समझाकर सुधरने का मौका देंगे तो पूरी जिंदगी के लिए वो सुधर जाएगा। जैसे कि अर्जुन, मुझे पूरा विश्वास है अर्जुन अब पक्का सुधर जाएगा। मैं इस शहर को अपराधियों से मुक्त करना चाहती हूँ। इसीलिए आज से हमारे एरिया के सभी छोटे गुंडों से लेकर बड़े बड़े डॉन, इन सब के ऊपर नजर रखनी होगी। खास करके वो पंडित, धोबी और भंगेरी डॉन को। तुम सब लोग उन्हें फॉलो करना, समझ गए? एनी क्वेश्चन? नो मैडम। नमस्ते सिस्टर। नमस्ते। 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 बैठिए ना। यहाँ? थैंक यू। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, बैठो ना। ये माँ जी के लिए। थैंक यू दी। अब आपकी तबीयत कैसी है? अभी तो तबीयत अच्छी है बेटी। सुनो ना, सिस्टर के लिए चाय बना लाओ। ओके, मैं किचन में जाती हूँ। बेटी, हाँ जी। जो उपकार भगवान ने मुझ पर नहीं किए वो तुमने किए। अगर मुझे कुछ हो जाता तो ये सौभाग्य का क्या होता पता नहीं। ऐसा नहीं है माँ जी, अर्जुन तो बहुत भाग्यशाली है। आप इसकी माँ जो हैं। बाकी तो मेरे जैसी को बोलते हैं, ना पापा ना माँ, कोई भी नहीं है मेरा। आज से मैं खुद को कभी अनाथ नहीं समझूंगी।
आप मुझे माँ के रूप में जो मिल गई हैं। मुझे भी आप बेटी की तरह प्यार करेंगी ना माँ जी? दीदी चाय। थैंक यू। वेलकम। माँ। हाँ। अर्जुन, पुलिस में भर्ती हो रही है, तुम फॉर्म क्यों नहीं भर देते? नो नो सिस्टर, आपने गुंडागर्दी से तो निकाल दिया। पुलिस तो मैं नहीं बन पाऊंगा। पुलिस बनना है तो बनो, नहीं बनना तो मत बनो, पर कोई काम तो करना ही पड़ेगा ना। हमेशा बेरोजगार बैठे नहीं रह सकते ना। लड़कों की शादी होती है ना तो लाइन पर आ जाते हैं, इसीलिए मेरी बात मानो, जल्दी से दृष्टि से शादी कर लो। क्या सिस्टर, मैं शादी करूंगा, वो भी इस जैसी नकचड़ी के साथ? क्या बोल रहे हो? नकचड़ी हूँ मैं? उठो, जल्दी जल्दी उठो, उठो, जल्दी चलो मेरे साथ। अभी तुम्हें बताती हूँ, चलो जल्दी। दीदी के सामने हीरो बन रहे हो, अभी दिखाती हूँ मैं क्या हूँ। इधर आओ, आईने में देखो खुद को। आईने में देखने को बोला ना, कुएं के मेंढक। हाँ, लोमड़ी जैसे छोटी छोटी आंखें, सुअर जैसा नाक और होंठ गधे जैसा। हैंडसम। हाँ, तुझे पता है, सर्कस से भाग कर आया हुआ बंदर लगता है तू, समझ आया? मैं बंदर जैसा लगता हूँ? अपनी शक्ल देखिए कभी। कौवे की जैसी नाक है, गिद्ध की जैसी आंखें हैं, और ये तेरा चेहरा है ना, चेहरा उल्लू के जैसा है। ऐसे अद्भुत रूप वाली नकचड़ी लड़की के साथ मैं शादी करूंगा। ओए, इधर इधर इधर, ये बात पक्की है, मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगा। मैं तो इंजीनियर बनने के बाद किसी अच्छी लड़की से शादी करूंगा, इसीलिए कल से 2-4 लड़कियों के साथ डेटिंग शुरू कर रहा हूँ। ओए, सुनो, जाकर नाचो अपनी फुलझड़ियों के साथ। हाँ? दृष्टि। अर्जुन, तुम घर जाओ, मेरी दोस्त का बर्थडे है तो मैं उसके घर जा रही हूँ। तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ? जरूरत नहीं है, वो मुझे खुद पिक करने आ रही है। आर यू श्योर? श्योर। ओके। लव यू। बाय बाय। धोबी, पुलिस से हमें सावधान रहना होगा। ओके बॉस, वो रही अर्जुन की गर्लफ्रेंड। गाड़ी रोक। महाभारत में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। अब इस महान नेपाल में ये पंडित अब तेरा चीरहरण करेगा। शोर क्यों मचा रही है? टेंशन मत ले, महाभारत में द्रौपदी के भी 5 पति थे। तेरे लिए हम लोग भी यहाँ पर 5 लोग हैं, तेरे पति बन जाएंगे। महाभारत शुरू।
कौन है तू? मेरी एंट्री से पता नहीं चला तुझे कि कौन हूं मैं? तेरा काल हूं मैं, काल। शेर की गुफा में आकर खुजली वाले कुत्ते की तरह भौंक रहा है। खुजली वाला कुत्ता मैं नहीं हूं, अपना हुलिया देख। तू है खुजली वाला कुत्ता। तू भी? यस बॉस। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो और ठोक डालो इसको।
बोल, बिहारी और असलम कहाँ है? मुझे पता है, लेकिन बताऊंगा नहीं। नहीं बोलेगा? बिहारी और असलम कहाँ है? पुलिस आई है, जल्दी चलो। छोड़ इसे। आज तो पुलिस के आ जाने से बच गया। अब दूसरी मुलाकात में असलम और बिहारी का अड्डा तूने नहीं बताया तो तेरी लाइफ खत्म कर दूंगा। बिहारी भाई, वो आकाश यहाँ पर भी आकर अटैक किया था। आप पंडित भाई से बात कीजिए। पंडित, क्या हुआ? हेलो बिहारी भाई, जो भी करना है वहीं से करना होगा। गलती से भी काठमांडू मत आना, यहाँ पर बहुत खतरा है। तुम इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा तुम ही हो ना? इस शहर में उथल पुथल मचाने वाले तुम ही हो। सबके मन में जो डर बिठा कर रखा है वो तुम ही हो। एक बार मैं सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देता हूं। एक ही बार में सारे सवालों का जवाब दे दूं। मैं तुम्हारे इतना टैलेंटेड नहीं हूं मधु। दिखाओ। बहुत अच्छी फोटो है। सेल्फी सिर्फ एक फोटो नहीं होती, ये तो हमारी मेमोरी है। ओके ओके। सच में बहुत अच्छा है। ये कितनी अच्छी फोटो है। कॉफी आ गई, आओ बैठते हैं। थैंक यू। कॉफी, तुम्हें पता है? नहीं, बोलो ना। मैंने ना मास्टर्स कॉफी पी पी के ही पूरा किया था। तुम कैसे पास हो गए यार? मुझे तो लग रहा था तुम फेल हो जाओगे। मुझे खुद को भी ऐसा ही लग रहा था, इस बार फेल हो जाऊंगा मैं। ठीक है, अब तुम मुझे अपना फ्यूचर प्लान बताओ। तुम्हारा क्या क्या करने का मन है, कहाँ जाने का मन है, कब कैसे करने वाले हो, सब Please, कुछ बताओ मुझे। एक बार में एक ही क्वेश्चन करो ना, मैं तुम्हारे इतना होशियार नहीं हूँ यार। ये बात तो एकदम सही है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या प्लान है तुम्हारा? हमारे देश की जड़ी बूटी है ना, इंटरनेशनल मार्केट ले जाना है। और नेपाल भी जड़ी बूटियों का देश है, ये पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। कैसा आइडिया है? वाओ, ब्रिलियंट। तुम तो नेता बन सकते हो यार। प्लीज तुम मुझे नेता मत बनाओ। तुमने मुझसे तो पूछा ही नहीं कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूंगी। मुझे पता है, पूछने की क्या जरूरत है, तुम कुछ अच्छा ही करोगी। यहाँ आओ मेरे साथ। एक बार राउंड लगाकर देखो इसे, ऐसे। इस शहर में जितने भी आदमी है ना, अगर इनकेस वो बीमार हो जाते हैं तो इन सब के पास पैसे हैं, कैसे भी करके अपना इलाज करवा ही लेंगे। हॉस्पिटल भी बहुत है काठमांडू में। लेकिन इन सारे घरों से दूर उस तरफ, उन बस्तियों में क्या होता है किसी को कोई मतलब नहीं। वहां के बीमार लोगों के पास ना ही कोई दवाई है, कई लोग तो बीमारी में लाइन में लगकर ही मर जाते हैं। इसीलिए मैं उन गरीब लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वाह, तुम्हारी सोच तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छी है।
स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमारी ये फ्रेंडशिप हमेशा यादगार रहेगी। सर, आकाश का केस पूरी तरह से मैं हैंडल करना चाहती हूँ। देखो मधु, आकाश कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है। उसके पीछे बड़े बड़े नेताओं का हाथ है और ये केस रिस्की भी है। मेरी बात मानो, तुम इस लफड़े में मत पड़ो। नो सर, मुझे पता है ये केस रिस्की है, इसीलिए तो मैं इस केस में इंटरेस्टेड हूँ। किसी भी हालत में आकाश के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके मैं उसे कानून के दायरे में लाना चाहती हूँ। मुझे इस पर कॉन्फिडेंस है सर। ओके, थैंक यू सर। बी केयरफुल। ओके सर। FM? यस मैम। आकाश के केस की जितनी भी फाइल्स हैं सब लेकर आओ। ठीक है मैडम। मैडम फाइल। आकाश ने पुलिस वालों को भी मारा है, फिर भी खुले आम घूम रहा है। क्या कर सकते हैं मैडम, ये सब ऊपर वाले का चमत्कार है। हमारे देश में कुछ भी होता है ऊपर वाले की कृपा से ही होता है। FM का समाचार अब खत्म हुआ। FM? यस मैडम। जल्दी से गाड़ी निकालो। चलिए नेताजी के साथ हाथ मिला लीजिए, उसके बाद कारोबार आगे बढ़ेगा। समझ गया सर। लो नेताजी से हाथ मिला। नेताजी की जय हो। चलो माल लेकर निकल जाओ, यहाँ पर खतरा भी हो सकता है। क्या हुआ इंस्पेक्टर मैडम, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको तो अच्छे से पता होगा। यहाँ पर गैर कानूनी काम हो रहे हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है हमें।
ये गलत इन्फॉर्मेशन मिली है आप लोगों को। यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता लोग बस मीटिंग के लिए आए हैं। यहाँ पर कोई भी अवैध काम नहीं हो रहा है। आप समझ रही हैं? कॉलेज में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे तुम। बिजनेसमैन बनूंगा, इंटरनेशनल मार्केट में नेपाल का नाम रोशन करूंगा। कहाँ चला गया वो भाषण? यही नाम रोशन किया है तुमने? मधु, जीवन में सब कुछ हमारी सोच के हिसाब से नहीं होता। तुम भी तो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन इंस्पेक्टर बन गई। समय ने मुझे इंस्पेक्टर बना दिया और तुमको गुंडा। संयोग तो देखो, अब मैं तुम्हें खुद ही अरेस्ट करूंगी। मेरे खुद के कुछ मिशन हैं। जब तक वो मिशन पूरा नहीं कर लूंगा, तब तक मुझे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। अभी आपके लिए इतनी ही जानकारी काफी है। इंसान को मारना, काटना, लूटना, यही है तुम्हारा मिशन, जिसके लिए तुम्हें गुंडा बनना पड़ गया? इंस्पेक्टर मैडम, आप बिना किसी सबूत के आकाश को गुंडा गुंडा बोल रही हैं। वो एक समाज सेवी है, समाज सेवी। जहाँ पर भी अत्याचार हो रहा होता है, वहाँ पर पुलिस से पहले पहुंचकर लोगों की सेवा करता है। समझ गई आप? इंस्पेक्टर मैडम, एक बात याद रखिए, आकाश गुंडा नहीं है, हमारे पार्टी का कार्यकर्ता है। नेताजी, नेताजी, अक्सर यही होता है कि सारे गुंडे किसी ना किसी पार्टी के कार्यकर्ता ही होते हैं। इसीलिए तो राजनीति को गुंडा पैदा करने वाला कारखाना कहते हैं। तुम लोग ही इस देश को लूटने वाले लुटेरे हो। एक नेता होकर इस देश के भविष्य के बारे में सोचने की जगह यहाँ गुंडों के साथ मौज मस्ती कर रहे हो, तो देश की जनता तुम लोगों से क्या आशा कर सकती है? एक सबूत तुम लोगों के खिलाफ अगर हाथ लग गया, उसके बाद तुम लोगों का खेल खत्म कर दूंगी। क्योंकि यमराज के हाथों लगा हुआ इंसान एक बार छूट सकता है, पर इंस्पेक्टर मधु के हाथ जो लग जाए वो इंसान कभी नहीं बच सकता। चूहा भी बिल के अंदर अपने आप को शेर समझता है। इसकी तो मैं छोड़ दीजिए, इसका भी एक समय जरूर आएगा। हत्या, आकाश। देखो मधु, आकाश कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है। उसके पीछे बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, और यह केस रिस्की भी है। मेरी बात मानो, तुम इस लफड़े में मत पड़ो। हेलो, तुम कल सुबह मुझसे मिलने आओ, अर्जेंट है। सिस्टर, सिस्टर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बैठो ना। मुझे क्यों बुलाया सिस्टर? मैं आकाश के बारे में सोचकर बहुत टेंशन में हूं अर्जुन। जिस आकाश को मैं जानती हूं, जिस स्थिति में मैंने उसे देखा था, वो आकाश और उसका अभी का लाइफस्टाइल किसी भी एंगल से मैच नहीं हो रहा। वो गुंडागर्दी में जाने वाला इंसान नहीं था अर्जुन। मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहती हूं।
और इसके पीछे एक वजह भी है कि किसी जमाने में तुम भी गुंडागर्दी के लाइन में जाना चाहते थे। इसीलिए तुम ये काम कर सकते हो, मैं जानती हूं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मुझे आकाश के खिलाफ एक गवाह और एक सबूत चाहिए ताकि मैं उसे जेल में सुधार सकूं। सिस्टर, आकाश एक खतरनाक गुंडा है। उसका पीछा करना और शेर के मुंह में हाथ डालना बराबर है। कोई बात नहीं, मुझे खतरों से खेलने की आदत सी हो गई है। तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस तुम मेरी इतनी मदद कर दो। सर नमस्ते। बोल ठीक है, फाइनल बात क्या है? मैं अपने होटल में से सिर्फ आपको 10% ही शेयर दे सकता हूं। तो मुझे क्या भिखारी समझता है? एक तो तू मेरे ही एरिया में मेरे ही दुश्मन बिहारी के साथ मिलकर तू होटल चलाना चाहता है और तू मुझे 10% देकर साइड करना चाहता है। बेवकूफ समझता है? अगर तू होटल चलाना चाहता है तो सुन, 50%। सारा पैसा तो मेरा है, 50% मैं क्यों दूंगा? ये तो न्याय नहीं है आकाश जी। न्याय और अन्याय देखने के लिए मैं कोई जज नहीं हूं डीके। माना कि पूरा पैसा तूने लगाया है, लेकिन ये एरिया तो मेरा है ना, और ये 50% मैं अकेला नहीं खाऊंगा। देख रहा है ना तू, इन सारे लड़कों को भी पालना पड़ता है, ऊपर से लेकर नीचे तक छोटे बड़े ऑफिसर सबको देना पड़ता है। मेरे पास टाइम नहीं है तुझे समझाने के लिए। पहले ही ये बात बताते तो मैं ये होटल ही नहीं खोलता। लेकिन एक ही शर्त पे मैं तुझे अपना परसेंटेज माफ कर दूंगा। क्या शर्त है? तू मुझे बिहारी का अड्डा बता देगा तो मैं तुझे अपना हिस्सा माफ कर दूंगा। बोल, बिहारी कहाँ है? मुझे पता नहीं है, उसने भी मुझे फोन पर धमकी देकर शेयर लिया है। जल्दी बोल, किस नंबर पे फोन किया था? 9841315501। ये तो पंडित का नंबर है। पंडित का नंबर देकर बिहारी का नंबर बोलता है। मुझे हमेशा वो इसी नंबर से फोन करता था। अब मुझे 50% नहीं, 75% चाहिए।
ये सारी फाइल्स अपडेट करो आज ही। ओके मैडम। अर्जुन, सिस्टर मैं उधर। क्या हुआ अर्जुन? सिस्टर रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। यहाँ आओ, बैठो, रिलैक्स। बताओ क्या हुआ? सिस्टर, आज आकाश के खिलाफ ठोस सबूत हाथ लग गया था, लेकिन बीच में ही उसके आदमियों ने मुझे देखकर मुझ पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से उन लोगों से बच के यहां पर आया हूं। उस आकाश की गैंग बहुत बड़ी है। उसको पकड़ने के लिए कोई भी तरीका अपनाना ठीक नहीं है। हमें उससे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। ये सब कैसे हुआ? भैया, दीदी का ये हाल कैसे हुआ? पता नहीं क्या हुआ, हमें अभी कुछ पता नहीं है। जैसे ही खबर मिली हम सब भागकर यहाँ चले आए। वो देखिए डॉक्टर, मैंने तो दवाइयाँ सारी दे दी है डॉक्टर। तो अभी तक इनको होश क्यों नहीं आया? ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिए जल्दी सर। ठीक हो जाएंगे। इनको हॉस्पिटल कौन लेकर आया? वो लेकर आए हैं। अर्जुन, उस दिन टीवी में जो गुंडा देखा था ये वही है ना? चुप चुप, एक मिनट रुको। हाँ, मैं ही इनको हॉस्पिटल लेकर आया। लेकिन मुझे पता है, एक पुलिस वाले की मदद करना मेरे लिए खतरा भी हो सकता था, लेकिन मैं खतरों से नहीं डरता। उस टाइम मैं इनको अपनी आंखों के सामने घायल हालत में देख नहीं पाया। मुश्किल में पड़े हुए इंसान की मदद करना इंसानियत है, और मैंने वही किया। अर्जुन, जब मुझे गुंडों ने किडनैप कर लिया था तब मुझे बचाने वाले यही है।
कौन लेकर आया मुझे? आपको यहाँ आकाश लेकर आया है। आकाश? हाँ सिस्टर, जिस इंसान को हम गुंडा समझकर आकाश और पाताल एक कर रहे थे, आखिर में आज उसी ने आपको हॉस्पिटल पहुंचाया। इससे पहले भी उसने दृष्टि को भी गुंडों से बचाया है। वो इंसान पूरी दुनिया की नजर में गुंडा है, फिर भी हमारे साथ उसने कभी गुंडे जैसा व्यवहार नहीं किया, बल्कि उसने आपको नई जिंदगी दी है सिस्टर। हाँ दीदी, मुझे भी वो इंसान गुंडा नहीं, एक सच्चा इंसान लगता है। जिस इंसान को हम गुंडा समझकर आकाश और पाताल एक कर रहे थे, आखिर में आज उसी ने आपको हॉस्पिटल पहुंचाया। वो इंसान पूरी दुनिया की नजर में गुंडा है, फिर भी हमारे साथ उसने कभी गुंडे जैसा व्यवहार नहीं किया, बल्कि उसने आपको नई जिंदगी दी है सिस्टर। हाँ दीदी, मुझे भी वो इंसान गुंडा नहीं, एक सच्चा इंसान लगता है। आकाश को गिरफ्तार करने से पहले मैं उसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं इकट्ठा करना चाहती। आकाश किसी जरूरत की वजह से या सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से गुंडा नहीं बना है। इसमें जरूर कुछ ना कुछ रहस्य है और वो मैं पता लगाने के बाद ही उसे अरेस्ट करना चाहती हूँ। कल से लेकर 2 दिनों तक आप लोग सिविल ड्रेस में उसे फॉलो कीजिए। मुझे पूरी जानकारी चाहिए। ओके? ओके मैडम। ज्यादा प्रेम और भावनाओं की गहराई में मत डूबो आकाश। जो एक बार डूब गया वो वापस नहीं आता है। एनीवे, तुमने तो इंस्पेक्टर मधु को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। ले ही जाना पड़ा। अपनी आंखों के सामने घटी हुई घटना को मैं अनदेखा कैसे कर सकता हूं? आखिर मैं भी तो एक इंसान ही हूं। पत्थर का दिल तो मेरा है नहीं। ऐसी बात है तो मधु तुम्हें कभी अरेस्ट नहीं करेगी। मुझे उस बात की जरा भी परवाह नहीं है। हम दोनों ही रेस में भागने वाले घोड़े हैं। वो अपने रास्ते पर भाग रही है और मैं अपने रास्ते पर भाग रहा हूं। अब देखते हैं कि पहला लक्ष्य किसे प्राप्त होता है। तुम आज मधु के लिए नरम भाषा का प्रयोग कर रहे हो। भूल गए तुम? पुलिस तुम्हारी दुश्मन है ना? भूला नहीं हूं साधु राम सर। मधु एक पुलिस वाली है और उसके साथ साथ एक अच्छी इंसान भी है। वो कुछ भी करे लेकिन गलत नहीं कर सकती। एक बात बोलूं साधुराम सर, जब वो हॉस्पिटल में बेड पर थी ना, एकदम मासूम लग रही थी और उतनी ही अच्छी लग रही थी। सच में उस टाइम वो फूल से भी ज्यादा कोमल, झरने से भी ज्यादा निर्मल और प्रकृति से भी ज्यादा मनमोहक लग रही थी। मेरी खबर सुनकर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैंने जो देखा है और जो सुना है वो ये है कि उसने आपके बारे में एक शब्द भी गलत नहीं कहा, बल्कि वो खुद से आपकी प्रशंसा कर रहा था। एफएम का समाचार खत्म हुआ। मैंने भी पूरे दिन आकाश पर निगरानी रखी थी। उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैडम, वो पत्थर के भगवान की पूजा नहीं करता है। जिंदा भगवान की पूजा करते हुए मैंने उसे देखा। तेरे
तेरे सारे अरमान पूरे हो जाएं बेटा। अन्याय और अत्याचार के सामने कभी मत झुकना। ये तुम्हारी माँ जैसी भाभी का आशीर्वाद है तुम्हें। चलता हूँ माँ जी। हेलो। हेलो आकाश, मैं मधु। ओ मधु, आज अचानक तुमने कैसे याद किया? एक्चुअली मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम मुझसे मिल सकते हो? Why not? क्यों नहीं मिल सकता? लेकिन मैं तुम्हारी बताई हुई जगह पर नहीं आऊंगा। ठीक है, तुम मुझे जहां बोलोगे मैं वहां आ जाऊंगी, अकेली। बोलो कहाँ मिलने आऊं? हाय मधु। हाय आकाश। बोलो तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? आकाश, आज मैं यहाँ एक पुलिस ऑफिसर की तरह नहीं आई, तुम्हारी पुरानी दोस्त की तरह आई हूं। तुमने ही मुझसे कहा था ना, कोई भी इंसान गुंडा पैदा नहीं होता, हालात और समाज उसे गलत रास्ता चुनने पे मजबूर करते हैं। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया था कि गलत रास्ते पर चल रहे हो, गुंडागर्दी का सहारा ले रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। जानकर तुम क्या करोगी? मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। किसी भी केस को मैं नेगेटिवली नहीं देखना चाहती हूँ। मेरी इन्वेस्टिगेशन में चाहे कुछ भी आ जाए, पर तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं अच्छा इंसान है, और मैं उसी शरीफ और अच्छे इंसान के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। ठीक है, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। मेरा एक बहुत ही खुशहाल परिवार था। अनुभव, उठो उठो, सुबह हो गई। थोड़ी देर और सोने दीजिए ना अंकल, बहुत नींद आ रही है। साहब को और सोना है, लेट हो रहा है, जल्दी उठो, तुमसे काम है। जल्दी जल्दी। क्या हुआ? मैंने तुझे बोला था ना कि कराटे सिखाने के लिए ले जाऊंगा मैं। आज तेरे एडमिशन का दिन है। मैं कराटे सराटे नहीं सीखूंगा, ऐसे ही ठीक हूँ। सुबह उठना पड़ता है, क्लास जाना पड़ता है, मैं नहीं जाऊंगा, आप ही जाओ। मुझे सीखे जमाना हो गया है बेटा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुझे ऐसा क्यों लगता है? ठीक है, लेकिन देखिए अंकल, हाँ, मैं तो कराटे सराटे नहीं सीखूंगा, बोल देता हूँ। देख बेटा, कराटे तूने सीख लिया तो कहीं भी कभी भी खुद की सुरक्षा के लिए काम आएगा।
मेरी रक्षा करने के लिए तो मेरे प्यारे से अंकल है ना। हाँ, मुझे मस्का मार रहा है। देख, कभी कभी अंकल तेरे साथ नहीं रहे और तू मुश्किल में आ गया तो ये तेरे काम आएगा। समझ गया तू? और सुन सुन, मैं आज तेरा एडमिशन करवा के 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। जिनके होठों के ऊपर तिल है, आप उसी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो ना? चुप 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 चुप। ये बात किसी को भी मत बताना, हम दोनों के बीच सीक्रेट रखना, ठीक है? अरे क्यों डर रहे हो? मैं ऐसे सीक्रेट रखूंगा, डोंट वरी। उठो 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 उठो, चल 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 चल, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे मैं जो करूंगा वही करेगा। अरे जो मैं करूंगा वही तू भी करेगा। मैं भी खिलाऊंगा। खिलाओ। खाओ खाओ खाओ। मम्मी, आपसे एक बात बोलूं? क्या बात है बेटा? आप तो काम करते करते थक जाती होंगी। अब जल्दी ही आपका साथ देने के लिए इस घर में नई मेहमान आने वाली हैं। ये क्या बोल रहा है तू? सच में। सुनिए अंकल, अपना कान दीजिए ना। उस दिन वाली जो लड़की थी जिनके होठों के ऊपर तिल था, उनसे बात करो ना। चुप हो जा, ये सीक्रेट बात है। चुपचाप खाना खा, बदमाश। आपके जैसे डरपोक लोग लव क्यों करते हैं? ये तो मेरी बेइज्जती कर रहा है। हे भगवान, ऐसे डरपोक को शक्ति दो प्रभु। शक्ति की तो तुझे जरूरत है। चुपचाप खाना खा। हाँ ठीक है, खाता हूँ। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। LOVE तक? हाँ, नहीं भैया, आजकल ये ज्यादा फेकू हो गया है। ए, मेरी बात सुन, आज तू डैडी के साथ स्कूल जाएगा। नो, आप मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाओगे तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। कितना जिद्दी हो गया है तू। हमेशा चाचा के साथ ही जाएगा, पापा के साथ नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। ओके, मैं छोड़ दूंगा स्कूल। पहले तू मेरी जासूसी करना छोड़ेगा तो। जासूसी नहीं है अंकल, आंटी के दर्शन करने का मन है इसलिए। और बुढ़ापे में कैसा लव होता है वो मैं देखना चाहता हूँ। अब पता चल गया ना? चुप हो जा। चल ठीक है चलता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? सब कुछ भैया और भाभी को बता दिया। इन दोनों की जोड़ी भी अजीब है। मुझे तो दोनों ही बच्चे जैसे लगते हैं। जी हाँ, मुझे भी आकाश देवर नहीं बल्कि बेटे जैसा ही लगता है। इन दोनों की जोड़ी कभी भी ना टूटे। सुनिए जी, मुझे एक बात कहनी थी आपसे। बोलो ना। उस असलम और बिहारी का केस जल्दी खत्म कर दीजिए। दोस्त समझकर उस पर भरोसा मत कीजिए, नहीं तो फंस जाएंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है रूपा, मैं भी इस बात को सीरियसली ले रहा हूँ। मैंने यही बात करने के लिए कल असलम और बिहारी को ऑफिस में बुलाया है। राम 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 बाबू। अरे बिहारी असलम आ गए। बैठो। क्या बात है राम बाबू? कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो। देखो,
तुम लोग मेरे दोस्त हो, इस बात का फायदा उठाकर मेरे ही स्टाफ को अपने अंडर में लेकर जिस जमीन का 3 करोड़ नहीं मिलेगा उसको अरबों का बता दिया। मैंने भी तुम लोगों के ऊपर विश्वास करके बिना जमीन देखे ही लोन सैंक्शन कर दिया। और बाद में जब मुझे उस जगह के बारे में पता चला तो मैं उसी समय तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर सकता था। मैंने सोचा बिजनेस करने के लिए लोन लिए हो और क्लियर कर दोगे ये सोचकर चुप रहा, लेकिन तुम लोगों ने लोन की बात तो छोड़ो, ब्याज तक अभी तक नहीं दिए। ऐसे कब तक चलता रहेगा? तो अब हम लोग क्या करें राम बाबू? अभी नया साल आने में सिर्फ 1 महीना बाकी है। इसी महीने में तुम दोनों अपना लोन क्लियर कर दो। अभी बैंक का सीईओ 24 घंटे मेरे ऊपर नजर रखता है। अगर इस लोन के ऊपर सीईओ की नजर पड़ गई तो मैं तो साफ साफ फंस जाऊंगा। इसीलिए जल्द ही तुम लोग लोन क्लियर कर दो। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं राम बाबू? 1 महीने के अंदर? अरे इतने पैसे हमारे पास कहां से आएंगे तत्काल में? अरे जो पैसा हमने निकाला था वो सब हम लोगों ने अलग जगह लगा दिया है। ये क्या कह रहे हो असलम? सिर्फ मेरी नौकरी का ही नहीं, इज्जत का भी सवाल है। तुम दोनों को ये लोन भरना ही पड़ेगा। मुझे भ्रष्टाचारी के आरोप में जेल नहीं जाना है, और अगर मैं जेल चला गया ना तो तुम दोनों को भी छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर तुम दोनों ने टाइम पर लोन क्लियर नहीं किया तो मजबूरी में तुम्हारे ऊपर मुझे केस करना पड़ेगा, समझ गए? ठीक है, जोश में मत आओ। आज रात तक सोचने दो, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। वो राम बहुत टेंशन दे रहा है यार। हम लोग क्या शक्ल से बेवकूफ नजर आते हैं? तुम बेकार में टेंशन ले रहे हो बिहारी। पुलिस अगर किसी को पकड़ेगी तो उसी को पकड़ेगी ना। आखिर लोन पास उसी ने किया है ना, और फिर जमीन भी तो हमारे नाम पर नहीं है ना, उसी के कर्मचारी के नाम पर है। वो पकड़ेगा भी तो उसी को पकड़ेगा। राम बहुत ईमानदार आदमी है। ईमानदार आदमी और विषैले सांप बहुत ही खतरनाक होते हैं। कल को कोई लफड़ा हो गया तो हम सब फंसेंगे। वो राम हमारे गले का कांटा बन गया है। वो कांटा मैं निकाल दूंगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बिहारी, समझ लो। अब हमारा एक दोस्त खत्म हो गया। घर के अंदर कोई है? घर के अंदर कोई है क्या? बाहर निकलिए, दरवाजा खोलिए। बताइए क्या हुआ? हम लोग बैंक की तरफ से आए हैं। आपके नाम का अरेस्ट वारंट है। वारंट? बैंक में रहकर आपने घपला किया है, इसलिए आपके नाम का अरेस्ट वारंट निकला है। ये सब झूठ है। मेरे पति और भ्रष्टाचारी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखिए, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद सबूत के साथ यहाँ पर आए हैं हम लोग। 3 करोड़ की कीमत नहीं है जमीन की, 30 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है आपने। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? पक्का इसमें आपने बहुत ज्यादा पैसा का घपला किया है। आप हमारे साथ चलिए, वरना हम आपके साथ जबरदस्ती भी कर सकते हैं। एसआई साहब, हथकड़ी लगाइए इनको। देखिए, बैंक के घोटाले में इनकी कोई गलती नहीं है। प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए, ये निर्दोष हैं। निर्दोष और अपराधी बताने वाली आप कौन है? अब इस बात का फैसला तो अदालत में होगा, लेकर चलिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये टेंशन फ्री होने का टाइम नहीं है।
जब तक राम जिंदा रहेगा तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। उसके बारे में कुछ सोचिए। उसको जिस हिरासत में रखा उसके इंचार्ज तो आप ही है ना, वहां पर तो आपका राज चलता है। और राम सीबीआई को बयान देते समय हमारा नाम भी बोल सकता है, क्योंकि बैंक लोन में हम लोग भी पार्टनर हैं। अगर उसने हम दोनों के खिलाफ बयान दिया तो हम सीधे फंस जाएंगे। इसलिए वो हमारे खिलाफ बयान दे इससे पहले ही उसका मुंह बंद हो जाना चाहिए। समझ गया सर। इसी तरह ही हमेशा आप मुझे नमक खिलाते रहिए। नमक की कीमत तो अदा करूंगा ही। हे भगवान, आज तीज का दिन है। मैं आपसे और क्या मांगू? मेरे पति को लंबी उम्र देना भगवान। उनके ऊपर जो संकट आया है उससे उन्हें बचा लीजिए भगवान। मम्मी, आपने तो सिर्फ पापा के लिए मांगा, मेरे लिए कुछ भी नहीं मांगा। मेरा बेटा भी बहुत बड़ा आदमी बने। गाड़ी ले जाओ। पापा उठिए ना, उठिए ना पापा। राम ने जेल के अंदर ही आत्महत्या कर ली। शायद वो ये बेइज्जती बर्दाश्त कर नहीं पाया। उठिए ना जी, कुछ तो बोलिए पापा। उठिए ना, मुझे इसी बात का डर था। पापा, इसी बात का डर था मुझे। उठिए ना, उठिए ना जी। पापा, पापा, उठिए ना, उठिए ना जी। पापा, उठिए ना, उठिए पापा, उठिए पापा, पापा। माँ, पापा को जल्दी से उठने के लिए कहो। पापा को उठने के लिए बोलो मम्मी। पापा उठ जाइए। पापा, 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 मम्मी बोलो ना पापा को उठने के लिए। पापा। अंकल, आपके नंबर पर फोन नहीं लग रहा है। आपके जाने के बाद घर में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। आप जहाँ भी हो जल्दी घर आ जाइए अंकल, प्लीज अंकल। भाभी, जो हुआ सो हुआ, सब कुछ भूल जाइए आप। इस तरह से आप अपने आप को इतना कमजोर मत बनाइए। राम बैंक के लोन की वजह से नहीं मरा है भाभी। वो लोन तो हम लोगों ने भर दिया था। अदालत में केस लड़ता तो भी वही जीतता। उसकी आत्महत्या करने की क्या वजह थी? बताइए बताइए मुझे। कायर था राम।
आपको भरोसा नहीं है तो देखिए, बैंक में जितना पैसा भरा है सबकी रसीद है। मेरे पति डरपोक नहीं थे जो आत्महत्या कर लें। मैं अपने पति को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। उनका मर्डर हुआ है और वो खूनी तुम लोग हो। मेरे पति ने तुम लोगों को दोस्त समझकर तुम पर विश्वास किया था और तुम लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया। तुम लोगों जैसे विश्वासघाती को मैं चैन से नहीं रहने दूंगी। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है ना, मुझे वो एक एक बात पता है। तुम्हारे काले कारनामों का चिट्ठा मैं खोल के रहूंगी। छोड़ मुझे, सांप के सपोले। इंस्पेक्टर साहब, रुक, इसको भी ले जाकर इसके भाभी के पास सुला दे। ये सब क्या है? इसने अपनी भाभी का रेप किया और फिर मर्डर कर दिया। ले जाइए इसे। जिंदगी भर बाहर न निकल पाए, ऐसी दफा लगाकर डाल दो इसको जेल में।
अपनी भाभी का बलात्कार करने के लिए अपने भैया को मैंने मारा है और उसके बाद भाभी का बलात्कार करके उनको भी मार दिया। ऐसी रिपोर्ट तैयार की है मैंने। इस रिपोर्ट पर साइन कर अपराधी, साइन कर। ला तो हाथ दे। नहीं करूंगा मैं साइन। अंगूठा लगा। अपराधी मैं नहीं, अपराधी तू है। तूने असलम और बिहारी से पैसे लेकर मेरे भैया और भाभी का खून किया। अपराधी मैं नहीं, अपराधी तू है। साले, एक पुलिस इंस्पेक्टर को अपराधी बोलता है? तू है अपराधी। तू अपराधी है ये कबूल कर ले, और नहीं किया तो साले तुझे गली का कुत्ता बनाकर तेरा एनकाउंटर कर दूंगा, समझ गया? कर एनकाउंटर, अभी कर एनकाउंटर। अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं तेरा एनकाउंटर करूंगा। मैं करूंगा तेरा एनकाउंटर। साला यहाँ मेरी कस्टडी में रहकर मुझे ही धमकी देता है। ए, टेबल पकड़, लाठी दे मुझे, ले। अपराधी, चल साइन कर। नहीं करूंगा, मैं अपराधी नहीं हूं। अपराधी तू है, तू है। कमीने, तू ऐसे नहीं मानेगा ना, तो मर। ये साला बहुत ही ज्यादा चालाक आदमी है। वो साला मरने के लिए तैयार है। मैंने जो रिपोर्ट बनाई है उस पर साइन करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है वो। अब अगर वो मरने को तैयार है तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्द से जल्द उसका सीताराम कीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उस आकाश की मौत ऐसी होनी चाहिए कि कानून भी आसानी से मान जाए। हवलदार पांडे। जी सर। जा, उस आकाश को लेकर आ। आज वो जेल से रिहा हो रहा है। ठीक है सर। ए पांडे। जी सर। लगता है जेल के अंदर तूने इसे खाना ही नहीं दिया है। साला कितना दुबला हो गया है, देखकर लगता है तो मर ही जाएगा। शेर दुबला हो जाता है तो वो शिकार करना नहीं भूलता इंस्पेक्टर। बहुत ज्यादा बोलता है कुत्ते कहीं के। मेरी बनाई हुई रिपोर्ट पर साइन कर देता तो आज तो सुकून की जिंदगी जीता, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ए पांडे। हाँ सर। खोल दे इसकी बेड़ियां। ठीक है सर। ए, घूर के देखता है मुझको। अगर मैं चाहता तो तुझको यहीं जेल के अंदर ही मार डालता, लेकिन कानून की वजह से चुप हूं। अब मैं तुझे कानून के हिसाब से ही बाहर जंगल में ले जाकर एनकाउंटर कर दूंगा। मुझे जंगल में ले जाकर एनकाउंटर करेगा? तू जिंदा रहेगा तब तो एनकाउंटर करेगा ना। छोड़ मुझे। इंस्पेक्टर साहब, हथियार फेंक दीजिए।
ए पांडे, क्या हो गया है तुझे? तू पागल वागल हो गया क्या? मैं पागल नहीं हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप पागल हो गए हैं। अन्याय और अत्याचार की भी एक सीमा होती है। ये निर्दोष आकाश का कभी भी मैं एनकाउंटर नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं आपका एनकाउंटर कर सकता हूं। आप वर्दी में एक गुंडे हैं, गुंडे। आपने पहले आकाश के ईमानदार भाई को मारकर आत्महत्या करने की रिपोर्ट बना दी। इन सबको तो मैं देखता हूं। तुम भाग जाओ आकाश, जल्दी भागो, जाओ। साले, अपने ही ऑफिसर को मारना चाहता है, हाँ? सुनो सब लोग, इस हवलदार पांडे का भी मर्डर केस इस आकाश के ऊपर लगा दो और ये खबर सारे टीवी चैनल्स में और ऑनलाइन मीडिया में पूरी तरह से फैला दो और तुम लोग उसका पीछा करो। जेल से भागने के बाद मेरी मुलाकात साधु राम नेता से हुई, जो राजनीति की आड़ में गुंडागर्दी करता था। मैंने अपना मिशन पूरा करने के लिए उसके साथ ही काम करना सही समझा। इसी तरह से इस समय और हालात ने मुझे इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। मेरा मकसद असलम बिहारी और वो इंस्पेक्टर जिसने मेरे भैया, भाभी और भतीजे का खून किया, उसका बदला लेना है। जब तक मैं उन लोगों से बदला नहीं ले लूंगा, तब तक मेरे भैया, भाभी और भतीजे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो तीनों लोग इस देश और समाज के लुटेरे हैं। उन लोगों के अड्डे पर कोई आम इंसान जा भी नहीं सकता है। इसीलिए मैंने यह रास्ता चुना। तुम्हें तो पता ही है ना, लोहे को काटने के लिए लोहे की ही जरूरत पड़ती है। समय ने तुम्हें और मुझे फिर से एक ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है आकाश। जिस असलम और बिहारी को तुम ढूंढ रहे हो ना, उन्हीं दोनों को मैं भी ढूंढ रही हूं। तुम्हारी कहानी जहां पर रुक गई ना, वहीं पर मेरी कहानी शुरू होती है। माँ बाप के देहांत के बाद सिर्फ मैं और मेरी दीदी ही थे। तुम्हें तो पता ही है, मेरी दीदी पत्रकार थी। दीदी, ये कैसे हो गया दीदी? किसने किया दीदी ये सब? असलम, बिहारी। दीदी, दीदी उठो ना, दीदी, दीदी,
तुम्हारा और मेरा दर्द एक ही जैसा है आकाश। दर्द देने वाला इंसान भी एक ही है। बस फर्क इतना है कि तुमने बदला लेने के लिए क्राइम का रास्ता चुना और मैंने कानून का। मैं पुलिस की ड्यूटी के साथ साथ मैं अपने मिशन की ओर भी आगे बढ़ रही हूं। मैं पुलिस फोर्स के अंदर और बाहर दोनों तरफ रहकर देख लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही उन सारे अपराधियों को कानून अपनी मुट्ठी में करेगा। न्याय, कानून। मधु, तुम्हारे इसी न्याय और कानून के पुजारी ने मुझे अपराधी साबित करने की कोशिश की थी। मेरे ही आंखों के सामने कानून की वर्दी पहनकर इसी कानून के पुजारी ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। न्याय और कानून के ऊपर विश्वास करके मैं उन गुनहगारों के सामने कमजोर नहीं बनना चाहता हूं। बाय मधु, तुम्हारे बाकी सवालों का जवाब बाद में दे दूंगा। आकाश! स्वीटहार्ट, काफी टाइम के बाद मैं तुमसे मिल रहा हूं स्वीटहार्ट। मैं थोड़ा बिजी था। अब से मैं तुमको हमेशा इसी तरह से ही अपनी बाहों में रखूंगा स्वीटहार्ट। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब। ए पंडित, अभी आप कहाँ पर हैं? मैं यहाँ नई बस्ती वाले एसके रिजॉर्ट में हूँ। ओके, तू भी इधर ही आ जा। आता हूँ। उसके बाद हम दोनों लोग साथ में मिलकर बिहारी का बर्थडे मनाने के लिए वीरगंज चलेंगे। ओके? ओके। बोल, असलम और बिहारी कहां पर है? मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता। चल उसे फोन लगा। स्पीकर पर डाल। हेलो इंस्पेक्टर साहब, रिटायर होने के बाद तो फोन करना ही बंद कर दिया आपने। अभी कहाँ पर हैं? आप आ रहे हैं कि नहीं? मैं अभी काठमांडू में ही हूँ सर, मैं यहाँ से निकला नहीं हूँ। मेरी बात सुनिए, आप पंडित को लेकर जल्दी से जल्दी वीरगंज वाले हमारे अखाड़े पर आ जाइए। अब देखते हैं इस आइटम सॉन्ग में कौन पहले पहुंचता है। Shit. जाओ, पकड़ लो इन्हें।
वेलकम हैप्पी बर्थडे बिहारी जी। ये क्या है गोपाल सर, आप काठमांडू के इतने बड़े व्यापारी होकर भी बिहारी के बर्थडे में आपको सूटकेस में सोना भरकर लेकर आना चाहिए था, और आप तो सिर्फ एक बुके लेकर आ गए। हाँ? अरे चिंता मत करो असलम, बिहारी जी के लिए इस गिफ्ट से कुछ नहीं होगा। एक सुंदर सी परी लेकर आया हूँ। अरे असलम, वो बम्बैया मैडम तो आई ही नहीं। अरे मैडम, आप कौन है? हे, आई एम फ्रॉम मुंबई। ये रहे आपके डायमंड्स। आइए आइए, वेलकम वेलकम। बैठिए। ओके। पहले डायमंड दिखाइए, उसके बाद हम लोग आगे की डील करेंगे। Sure. These are the best diamonds you can ever find. I got the best for you. You're my special client. ए, जाके ठोक सालों को। रोक उसे, नहीं तो मैं शूट कर दूंगी। गोली मत चलाना। चल चल पिस्तौल दे, तेरे खेलने की चीज नहीं है। दृष्टि, दृष्टि,
दृष्टि, दृष्टि। हाँ, वो भी गया। अरे इंडिया में जाके पानी पूरी बेचूंगा, लेकिन इधर नहीं रहूंगा। किधर भाग रहा है? तूने मेरे परिवार के ऊपर जो अत्याचार किया है, उसका मैं एक एक करके हिसाब लूंगा। बिहार से नेपाल आया था, पैसा कमाकर बहुत बड़ा नेता बनूंगा। लगता अब तो जान ही नहीं बचेगी। इसी हाथ से तूने छोड़ दे, मैं बिहार मेरी वापस भाभी चला माँ को मारा था ना? छोड़ दे। भाग बिहारी भाग, बिहार की तरफ भाग। अब यहाँ कौनो चारा नहीं है। अरे बाप रे बाप। दृष्टि, अर्जुन, सिस्टर, मेरी मौत के दुख से मेरी माँ दुख से मर जाएगी सिस्टर। अर्जुन, सिस्टर, बेटा होकर भी मेरी माँ का सहारा, आप उनका सहारा बनना सिस्टर। कोई है? सिस्टर, अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन।
मधु, संभालो अपने आप को। आज मेरा मिशन भी पूरा हो गया। जिसके लिए मैंने गुंडागर्दी का रास्ता चुना था, वो आज के बाद रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया है। देखो मधु, इस देश और समाज के लुटेरे का अंत करना, बस यही एक मेरा मिशन था, जो आज पूरा हो गया है। अब नेपाल का कानून मुझे जो भी सजा देगा, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं।